श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी बीकानेर में बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के उद्देश्य के साथ स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर हमारा ये लगातार प्रयास रहता है कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को हम स्टूडियो में आमंत्रित करें ताकि उनके अनुभव का, उनकी विशेषज्ञता का लाभ हम आप तक समय समय पर पहुंचाते रहें। आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोग और उपचार, इस विषय पर बातचीत के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मोहम्मद अबरार जी पंवार को। आप प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं ESI हॉस्पिटल, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय बीकानेर में। कार्यक्रम में आकाशवाणी बीकानेर की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद महेश्वर जी। डॉक्टर साहब, आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोग, सबसे पहले हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक जीवन शैली किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बदलाव के कारण से आज जो रोग दिखाई देते हैं वो रोग आम जन में दिखाई देने लगे हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो जीवन शैली के लिहाज से आज के समय में हम भूल चुके हैं या जिन्हें अपनाना अब आवश्यक हो चुका है। बिल्कुल महेश्वर जी, जैसा कि आपने पूछा, जीवन शैली से जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से अभी हमारे भारतवर्ष में या यूं कहें पूरी दुनिया के अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी ऐसी असंक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में ना हो जी, वो जीवन शैली से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हैं जी। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीवन शैली का जो परिवर्तन हुआ है, आधुनिक जो जीवन शैली है, यानी कि फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम को जो कम हो गया है, स्वस्थ खान पान जो है वो रहा नहीं, अस्वस्थ खान पान लोग खाने लगे हैं, बाहर का खाना खाने लगे हैं, जंक फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं आजकल युवा जी। उसके अलावा सीटिंग ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, जैसे मोबाइल हैं, कंप्यूटर हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है जी। उस कारण उनकी जो नींद की है वो भी अनियमित नींद हो रही है, पूरी हो नहीं पा रही। उसके अलावा उनका खान पान जो है स्वस्थ नहीं रहा। इसी वजह से अभी आधुनिक जो जीवन शैली है, जो हमारे पूर्वज थे, उनका जैसा कि आपको पता था कि वो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते थे, पैदल घूमते थे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करते थे, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी उनकी, वो अब काफ़ी देखा जा रहा है कि रही नहीं। उसके अलावा उनका स्वस्थ खान पान था, जो मौसम के अनुसार जो उनका खान पान जो रहता था वो बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए उत्तम था। लेकिन आज के जो हमारा लोग बाग हैं, उनका स्वस्थ खान पान रहा नहीं जी, और उस वजह से ये बीमारियां और ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि जब हम पुराने समय से तुलना करते हैं तो शारीरिक श्रम में कहीं ना कहीं कमी आई है। स्क्रीन टाइम, यानी डिजिटल युग होने के कारण से हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है। इसके साथ ही खान पान में भी कुछ असंतुलन की स्थिति आई है। ये प्रमुख कारण बने हैं। आज डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जीवन शैली में ये प्रमुख वो कारण हैं जो अलग अलग तरह के रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब हम एक खराब जीवन शैली से होने वाले रोगों की बात करते हैं तो किस तरह के रोग मुख्य तौर पर दिखाई देने लगे हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, अस्वस्थ खान पान और शारीरिक श्रम की कमी के साथ साथ आजकल जो युवा वर्ग हैं, उसके अलावा महिलाएं तक, जो बच्चे भी आप देख रहे हैं कि वो व्यसन के उसमें जा रहे हैं। जैसे कोई तंबाकू का उपयोग कर रहा है। टोबैको जो है, कंजप्शन किसी भी फॉर्म में हो, जैसे कि अगर उसको आप स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, या खीनी या जर्दा या गुटखे के फॉर्म में ले रहे हैं, या उसको नस्वार के रूप में ले रहे हैं, या चिलम या जो भी है, वो सब नुकसान पहुंचाता है। उसके साथ साथ जैसे शराब का भी सेवन युवा वर्ग जैसे कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी इन बीमारियों को होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जो बीमारी आपने पूछी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में देखने को मिल रही है भारतवर्ष में, तो मैं यूँ कहूँ कि 60% से ज़्यादा कॉज ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के जो कारण है, उसमें असंक्रामक रोगों का 60% से भी ज़्यादा कारण हो रहा है। जिसमें प्रमुख जो बीमारियाँ हैं उसमें जैसे डायबिटीज़ हैं, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, हृदय संबंधी बीमारियां हैं, कैंसर हैं, कुछ स्ट्रोक है। ये प्रमुख बीमारियां हैं जो कि स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारियां जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जो हमारी जो अस्वस्थ जीवन शैली उससे जुड़ी हुई हैं या व्यसन से जुड़ी हुई। साथ में ये भी कहना चाहूँगा मैं कि जो NCD है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, या जैसे अंग संक्रामक रोग है जो
जीवन शैली से जुड़े हुए हैं, वो स्वयं हमारे हाथ में है कि हम उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। अपनी जीवन शैली अगर स्वस्थ रखेंगे और जीवन शैली को अगर हम वापस बदल लेंगे तो इन बीमारियों से बचा भी जा सकता है। जो जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं वो उनका निदान भी और उनके कारण जो रोग हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं प्रबंधन आपके अनुसार एक व्यक्ति के स्वयं के हाथ में रहता है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जब हम इस प्रबंधन की बात करते हैं तो किस तरह की बातें आप मरीजों को बताते हैं, आमजन को बताते हैं कि जो जीवन शैली से जो रोग होते हैं उनसे वो व्यक्ति बचा रहे? अगर कोई जीवन शैली से जुड़े रोगों की चपेट में आ भी चुका है तो किस तरह की बातों का ध्यान मरीज को रखना होता है? सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये प्रेरित करते हैं और बताते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी जीवन शैली से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको नियमित और अनुशासित जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, जिसमें कि जैसे हमारे पूर्वज और जो अपनाते थे यानी खान पान जो है वो स्वस्थ रखते थे, अस्वस्थ खान पान का उपयोग नहीं करते थे। उसके अलावा बैलेंस डाइट लेते थे, साथ साथ उनका दिनचर्या जो होती थी वो बहुत ही अनुशासित होती थी। उनका नींद का जो पर्याप्त वो अपना समय देते थे, उसके साथ साथ शारीरिक श्रम करते थे, पैदल चलना और योग इत्यादि करना। आजकल वो काफ़ी कम हो गया जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। उसके साथ साथ वो स्ट्रेस को अपने पर हावी नहीं होने देते थे, यानी तनाव भरी जिंदगी की वजह से भी अगर हम तनाव को अपने उसमें हावी होने देंगे तो अब बीमारियां होने का खतरा रहता है जी। ज़्यादा देर सीटिंग है, स्क्रीन टाइम है, उससे भी ये बीमारी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। उसके साथ साथ व्यसन जो है, जैसे कि मैंने बताया, तो टोबैको और भी कुछ हम अगर उपयोग करते हैं तो ये बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा रहता है जी। और डॉक्टर साहब, युवाओं की जब हम बात करते हैं, विशेष तौर पर आपने व्यसन की बातें बताई, जीवन शैली से जुड़ी बातें हैं, वो सब बातें भी रोगों का कहीं ना कहीं कारण बनती है। युवाओं के लिहाज से जब हम देखते हैं तो आज के परिदृश्य में कई ऐसे दृश्य भी देखने में आते हैं कि बहुत कम उम्र में ही जैसे हृदय रोग से व्यक्ति ग्रसित हो गया या किसी अवसाद से या मेंटल स्ट्रेस के केसेस भी देखने में आते हैं। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी हमारे अधिक उस प्रेशर को झेल रही है। बिल्कुल। पर्टिकुलरली युवाओं को आप किस तरह का जीवनचर्या है उसके संबंधित बातें बताना चाहेंगे जिससे हमारा जो युवा वर्ग है वो एक स्वस्थ जीवन की तरफ जा सके? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं को, वो अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जो भी आपका लक्ष्य आप निर्धारित करें जीवन में उसको हासिल करने के लिए आप ज़रूर सपने देखें, मेहनत करें। लेकिन ये भी नहीं कि सारा जीवन जैसे कोई कम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम है तो आप सोचें कि बस यही जीवन है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो आप साथ में नहीं जाना है आपको। और कंपटीशन में बिल्कुल भाग लें, निश्चित रूप से भाग लें। और आप अगर महसूस करेंगे कि आप अगर मेहनत करते हैं तो हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन उसे हमें अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ शेयर करना होगा। ऐसा नहीं कि सेडेंटरी लाइफ अलग से किसी से मिलजुल नहीं रहे, सामाजिक नहीं हो रहे, परिवार को कुछ बता नहीं रहे आप, तो उसमें धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाएगा, उससे नींद की समस्याएं आएगी। या मैंने देखा है अभी कुछ युवा वर्ग जो है वो ज़्यादातर रात को अपना कंप्यूटर या मोबाइल या स्क्रीन टाइम रात को ज़्यादा बढ़ाते हैं और नींद पर्याप्त नहीं ले पाते। 6-7 घंटे की कम से कम जो नींद है वो ले नहीं पाते। दिन में उसकी दिनचर्या बिल्कुल उलट कर ली उन्होंने। दिन के अंदर वो करें हमने 2 घंटे सो लिए, वो करी, तो उससे भी बीमारियां होने का खतरा रहता है। यंग एज में भी आजकल हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हृदय रोग की काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उनको युवा वर्ग को समझना चाहिए कि आप अगर कोई भी व्यसन से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, अगर आपको सुबह वॉक करने का या अगर आपका टाइम नहीं है तो आप घर में भी एक योग कर सकते हैं। योग हमारा देश का सबसे प्राचीन पद्धति है जो कि पूरा विश्व आज उसका लोहा मानता है। और योग से मैं कहूँगा कि बहुत ही आप संतुलित जीवन जी सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं घर के अंदर जब भी आपको समय मिले। आप ध्यान करेंगे तो आपको स्ट्रेस से भी मुक्ति मिलेगी, उसके साथ साथ आप कई बीमारियों से बचेंगे। और खान पान का तो मैंने बताई है कि आपको जंक फूड से बचना है, कोई बाहर की चीज़ वगैरह ला के नहीं खानी है, घर में जो बना हुआ हमारा इस्तेमाल करना है खाना, ताकि हम स्वस्थ रह सकें और इन बीमारियों से बच सकें। जी डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो कई तरह की बीमारियां आपने बताई। कोई एक पर्टिकुलर बीमारी होती है, वो शरीर में जब आ रही होती है तो कुछ लक्षण वो मानव शरीर में दर्शाती है। बिल्कुल। क्योंकि लाइफ स्टाइल एक ऐसी एक सतत प्रक्रिया है जिसके लक्षण भी शायद धीरे धीरे आते होंगे। ऐसे में आप आम जन को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के प्रारंभिक लक्षण जब मानव शरीर में दिखाई देने लगे तो वो सचेत हो जाए कि उसको चिकित्सक की परामर्श
तुरंत लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस बीमारी को पनपा के गंभीर अवस्था तक पहुंचा दे, तब जाके पता चले, तब मेडिकल एडवाइस के लिए पहुंचे। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो भारत सरकार ने ये नेशनल एनसीडी प्रोग्राम शुरू किया था जी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसको अभी मई 2023 के अंदर उसका नाम बदल के नेशनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक ये नाम दिया गया है जी। तो उसके तहत हम सभी चिकित्सालयों के अंदर, हमारे राजस्थान में भी सभी चिकित्सालयों के अंदर 30 वर्ष से ऊपर के जो हैं उन सब की स्क्रीनिंग, एनसीडी स्क्रीनिंग की जाती है। समय समय पर शिविर भी लगते हैं और वैसे रूटीन में आप जब भी ओपीडी में जाएंगे आपको 30 वर्ष से अगर आप ऊपर हैं तो आपका बीपी और डायबिटीज की, शुगर की जांच की जाती है, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी, सभी जगह ये सुविधा उपलब्ध है। तो मैं कहूँगा 30 वर्ष से ज़्यादा अगर आपकी आयु है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर और ये एनसीडी स्क्रीनिंग अवश्य करवाएं। उसके अलावा कैंसर प्रिवेंशन का, कैंसर डिटेक्शन कैंप्स भी आयोजित करते हैं। मेडिकल कॉलेज लेवल की जो टीम है वो जाके पीएससी पर, सीएससी पर जाके शिविर आयोजित करते हैं, वहाँ भी ये स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं। तो ये स्क्रीनिंग तो आपको अवश्य करवानी है। उसके अलावा अगर आपको कुछ लक्षण लगे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि भी काफ़ी दिनों से मेरा वज़न धीरे धीरे कम हो रहा है, या मुझे प्यास ज़्यादा लग रही है, भूख ज़्यादा लग रही है, पेशाब ज़्यादा लग रहा है, तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके या अपने स्वयं अपने जाके कोई प्राइवेट लैब में भी आप उसकी जांच करवा सकते हैं, या चिकित्सक से मिल सकते हैं कि मेरे को ये इस तरह के लक्षण आ रहे हैं तो कोई बीमारी तो नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो वो अपनी पहचान कर सकता है बीमारी की, और समय पर अगर उसने पहचान कर ली तो हो सकता है कि वो बीमारी आगे जाके जैसे प्री डायबिटिक स्टेज में अगर उसको पता चल गया तो डायबिटीज़ होने में वो स्वयं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर उसको रोक सकता है। उसके अलावा अगर वो बॉर्डर लाइन पर प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है तो उसको भी चिकित्सक के सलाह के अनुसार और जीवन शैली को बदल कर उसको हाइपरटेंशन में जाने से रोक सकता है और कॉम्प्लिकेशंस होने से रोक सकते हैं। उसके अलावा कई बीमारियां जैसे चलने से सांस फूल रहा हो आपका, या सीने में कोई दर्द हो रहा हो, या चक्कर से आपको महसूस हो रहा हो, तो निश्चित रूप से आपको चिकित्सक की सलाह लेके और अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। जी, किसी भी प्रकार के प्रारंभिक लक्षण जब भी मानव शरीर में दिखाई देने लगे तो चिकित्सकीय परामर्श में विलंब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का विलंब कोई बीमारी को गंभीर अवस्था तक पहुंचाने का कारण बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, आज हम आधुनिक जीवन शैली से होने वाले रोग और उपचार इस विषय पर बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे ऐसे कारण बताए जिनके कारण से ये रोग होते हैं, उनके उपचार की बातें भी आपने साझा की। चलते चलते हमारे माध्यम से आप श्रोताओं को एक स्वस्थ जीवन शैली के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बीकानेर वासियों को, हमारे श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन शैली से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनसे बचना हम स्वयं के हाथ में है। हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ खान पान अपनाएं, नियमित व्यायाम या योगा या एक्सरसाइज जो भी आप कर सकें। मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन 30 मिनट कम से कम, सप्ताह में 5 दिन, अगर प्रतिदिन 30 मिनट तक आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और स्वास्थ्य जीवन शैली से जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उससे बच सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी नींद जो पूरी हो और पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ खान पान रहे, हमारा पेय पदार्थ भी पूरा लेते रहें, और कोई भी जो व्यसन है उनको हम त्याग दें, जैसे कोई तंबाकू है, टोबैको, शराब या कोई भी व्यसन, उसको अगर हम त्याग दें, स्ट्रेस को हम हटा देते हैं अपने जीवन से, तो निश्चित रूप से अभी ये जीवन शैली से संबंधित जितनी भी बीमारियां उनसे बच सकते हैं। व्यसन मुक्त जीवन हो, नियमित व्यायाम करने की आदत हो, खान पान संतुलित हो, इसके साथ ही मेडिकल स्क्रीनिंग समय समय पर अत्यावश्यक रूप से करवाते रहें। इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज जो जानकारियां आपने हमारे माध्यम से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका महेश्वर जी और बीकानेर के श्रोताओं को।